स्वागत है आप सभी का LNMU UG सेमेस्टर 1 का एडमिशन अप्लाई शुरू हो चुका है। जो आप सभी का एडमिशन है वो ऑनलाइन होने वाला है और अभी तक जो है वो खुला नहीं है, क्योंकि 20 अप्रैल तक दिया गया था। ठीक है, 20 अप्रैल को आप लोग का शुरू होने वाला था। 20 अप्रैल को आप सभी का एडमिशन जो फॉर्म अप्लाई है वो शुरू होने वाला था। सर, शुरू होने से पहले, एडमिशन फॉर्म भरने से पहले ध्यान से सुन लो मेरी बातों को। कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। एडमिशन फॉर्म तो आप लोग भर लोगे, लेकिन क्या क्या उसमें भरना है, सब्जेक्ट क्या लेना है, मेजर में क्या लेना है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, MDC क्या होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। और कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो रिसिप्ट आएगा। तो उससे पहले आपको बता देते हैं, आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, कैंडिडेट का नाम देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्ट्रीम चुनना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। अगर कॉमर्स लेना है तो आपको कॉमर्स में चुनना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रोग्राम अप्लाई पे जाना है। बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स क्या लेना है वो देखना है। उसके बाद दोस्तों आपका फादर का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको मदर्स का नाम लिखना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आप उसके बाद जो दोस्तों जेंडर लिखिएगा, जेंडर क्या है, मेल होगा तो मेल लिखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अपना आपको नेशनलिटी लिखना होगा, नेशनलिटी इंडियन। फिर रिलीजन में लिखिएगा हिंदुज्म। ठीक है, फिर डोमिसाइल में लिखिएगा बिहार, आप कौन से स्टेट से हैं, बिहार से हैं। कैटेगरी आपका UR होगा, OBC होगा, BC होगा, जो भी है वो आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आर यू फिजिकली डिजेबल, तो यहाँ पर मतलब आप कोई भी शरीर से लाचार नहीं हो तो आपको नो लिखना है, नहीं अदरवाइज यस। डिजेबिलिटी टाइप क्या है वो आपको लिखना है। अगर नो है तो कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं है अगर है ही नहीं तो लिखे हो गया, कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ टाइप में आपको आधार नंबर देना है। आधार नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों ब्लड ग्रुप अगर जानते हो तो लिखो, ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी जो भी होगा वो लिखेगा। फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर रेफरेंस नंबर, वो दोस्तों जो रेफरेंस नंबर है वो ये सब नहीं भरना है। यहाँ पर आपका जो पेमेंट डिटेल है, पेमेंट डिटेल में आपको क्या करना है, पेमेंट डिटेल आपको करना है, जो भी 500 रुपये आपको लगेगा, 500 रुपये चार्ज लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस भरना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम ही भर दीजिए, ऐट लगा के भरिएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का, आप क्लास 12 इंटर का पूछेगा कि कहाँ से किए हो, तो आप बिहार बोर्ड से किए हो तो बिहार बोर्ड लिखिएगा, CBSE से किए हो तो CBSE लिखिएगा। पासिंग ईयर कौन सा है, 2024 है तो 2024, 2023 से 2023 जो है वो लिखिएगा। रोल नंबर लिखिएगा और यहाँ पर आपको रोल कोड लिखना है। रोल नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितना है, ऑप्टेन मार्क्स और परसेंटेज निकालिएगा बढ़िया से, तब आपको लिखना है। ये तो था सर दोस्तों यहाँ तक भरना। अब सब्जेक्ट कैसे चुने आइए बताते हैं। सब्जेक्ट मेजर मतलब क्या होता है, ऑनर्स पेपर। जो भी ऑनर्स पेपर लेना चाहते हो तो BCom में ऑनर्स पेपर 2 होता है, या तो आप मार्केटिंग से करो या तो आप अकाउंटिंग से लो। अकाउंटिंग फाइनेंस से आप करना है तो अगर ऑनर्स करना है तो मेजर में MJC में, मेजर में MAJ, और ध्यान से लिखिएगा मेजर ऊपर में होगा, मेजर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लीजिएगा। माइनर में आपको क्या लेना है सर, माइनर में लेना है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ही लेना है, यही लेना है। बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट लेते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन लास्ट में एडमिट कार्ड में आपका यही रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए बातों को, वरना पछताना पड़ जाएगा, खूब पछताओगे सर, खूब पछताओगे। इसलिए मार्केटिंग लीजिएगा, बाद में पछताओगे। ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट है, सुन लो ध्यान से एक बार मेरी बात। अगर आप लोग मेजर में लेते हो ना मार्केटिंग, तो माइनर में आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेना पड़ेगा, और मेजर में अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेते हो तो माइनर में आपको मार्केटिंग लेना होगा। समझ गए बात को। चलिए, उसके बाद दोस्तों ये है MDC, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें आपको केवल इकोनॉमिक्स ही है और कोई चॉइस नहीं है, और कोई चॉइस नहीं है। जानबूझकर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग इधर उधर ले लेंगे, भटकते रह जाएंगे, पगलाते रह जाएंगे, कॉलेज का चक्कर लगाते रह जाएंगे। चुपचाप आपको इकोनॉमिक्स लेना है, अदरवाइज एडमिट कार्ड में इकोनॉमिक्स ही रहेगा, बिजनेस इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट ही रहेगा। AEC में 2 रहेगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू मैथिली, जो लेना ले लीजिएगा। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो आपका मन पे इंग्लिश लीजिएगा तो इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी होगा तो हिंदी ले लीजिए। BAC और SCC, BAC में 4 ऑप्शन रहेगा, सुन लो ध्यान से। BAC में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है चुपचाप स्वच्छ भारत ले लो, बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा। समझ आ रहा है तो जो समझ आ रहा है वो लो। SCC में भी 4 ऑप्शन रहेगा, चुपचाप ले लो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले लो, बेस्ट रहेगा। समझ आ रहा है क्या ले, 4 में से कोई भी एक ले लो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो यही ले लो, बेस्ट रहेगा। समझ गए, तो ये सब्जेक्ट चूज कर लो। तो सर सब्जेक्ट चूज कर लेंगे,
इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये सब सब्जेक्ट पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट मत दीजिएगा, जो आपको बताएं वो दीजिएगा। मेजर में यही मतलब ऑनर्स पेपर जो लेना है ले लीजिएगा। मैं तो बोलूँगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉलेज का आपको चॉइस देना है। कॉलेज का क्या करना है, कॉलेज का प्रेफरेंस लेना है। आपको जो कॉलेज में नाम लिखाना है चुपचाप पहला कॉलेज का प्रेफरेंस नंबर 1 में आपको वही डालना है, वही कॉलेज आपको लेगा। पहला नंबर में जो डालोगे वही लेगा। दूसरा, और ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए 5 कॉलेज का आपको नाम देना पड़ेगा। पहला कॉलेज का नाम, दूसरा कॉलेज का नाम, तीसरा कॉलेज का नाम, चौथा कॉलेज का नाम और 5वां कॉलेज का नाम। याद रखिएगा, जो आपको कॉलेज में नाम लिखाना है उसी कॉलेज का नाम लिखिएगा पहला नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां। देख सकते हैं ये चौथा और 5वां कॉलेज है, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और 5 जितने भी कॉलेज लेंगे उन सब में आपको नाम भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट का नाम भी सेम टू सेम लिखिएगा, सेम लिखिएगा, सेम लिखिएगा, सेम एक ही जैसा सब्जेक्ट लेना। देखिए जो माइनर में लिए हैं वही माइनर में, मल्टी में वही, MIL में सेम, जितने भी कॉलेज है सभी में सेम सब्जेक्ट लेना है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अलग अलग लेके क्या फ़ायदा, ठीक है। ले भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग सेम लीजिएगा। बच्चे घबराते हैं, ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है पेमेंट की। पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है, तो UPI के थ्रू कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। 500 रुपीज़ का होगा, कुछ प्लस एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जो भी लगेगा, ठीक है। आप लोग पे कर सकते हैं और आराम से आपको रिसिप्ट निकलवा के रख लीजिए और वेट कीजिए लिस्ट आने का। लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आराम से कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हैं। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। आज मत कराइएगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 20 अप्रैल को मत कराइएगा, 25 अप्रैल के बाद ही कराइएगा। साइट्स बिल्कुल फास्ट चलना शुरू हो जाएगा, पैसा अटक सकता है। आज कराओगे कल कराओगे तो 2-3 दिन रुक जाओ भाई, अस्थिर रहो, हड़बड़ाओ मत, बहुत समय है, आराम से कर लेना। थैंक यू सो मच।